70,000 लाशों के शहर पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां गिरा था पहला परमाणु बम। G7 देशों के समूह को भी करेंगे संबोधित। सिद्धारमैया बने कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ ली 8 मंत्रियों ने भी शपथ। राहुल भी आए मंच पर 5 बड़े वादों को कैबिनेट की पहली मीटिंग में पूरा करने की कही बात। अहमदाबाद की रहने वाली महिला विश्वा कुंतल ने दान दिया 25 लीटर ब्रेस्ट मिल्क, मतलब मां का दूध, जिसे गोल्ड लिक्विड भी कहा जाता है, जिसका खरीदना बेचना अपराध है, बनी हुई है चर्चा का विषय। 26 दिनों से दिल्ली का जंतर मंतर महिला पहलवानों के लिए अखाड़ा बना हुआ है। लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। महिला पहलवानों ने WFI के मुखिया एवं बीजेपी के नेता ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि FIR दर्ज है, परंतु गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए आपकी आंखों देखी की एक खास खबर पर। धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो कुश्ती को मल्लयुद्ध कहा जाता था, लेकिन औरतों के ये खेल खेलने का जिक्र कहीं नहीं मिलता है। भारत की जहां तक बात करें तो कुश्ती की पहली महिला खिलाड़ी हमीदा बानो थी, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की थी, जिसने 1950 में यूपी के आदमियों के टूर्नामेंट में कुश्ती लड़ना शुरू किया था। उन्होंने अलीगढ़ आकर कुश्तियाँ लड़ी और वे काफ़ी मशहूर भी हुई थी। ओलंपियंस रेसलर साक्षी मलिक और विनेश फोगाट दिल्ली के जंतर मंतर पर 26 दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं। मामला सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़ा है, जबकि पॉस्को एक्ट के तहत FIR दर्ज है, लेकिन आरोपी बीजेपी नेता और WFI प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मैट रेसलिंग की बात करें तो सोनिका कालिरमन को भारत की पहली महिला पहलवान माना जाता है। सोनिका के पिता मास्टर चंदगी राम ने पहली बार लड़कियों के लिए दिल्ली में अखाड़ा शुरू किया था। खुद भी मशहूर पहलवान थे। चंदगी राम अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री से भी नवाजे जा चुके हैं। सोनिका की ट्रेनिंग इसी अखाड़े में हुई थी। सोनिका कालिरमन आजकल अमेरिका में रह रही है। 1998 में सोनिका ने भी अपने कोच पर कुछ इसी तरह के आरोप लगाए थे, लेकिन ऐसे में साक्षी और विनेश के प्रोटेस्ट पर वो क्या कहती हैं, उन्हीं से सुनिए। सोनिका कहती हैं कि आंदोलन करने वालों से मेरा कहना है, रेसलिंग जैसे खेल की नाक मत कटवाइए। अगर एक लड़की एथलीट है जो 100 मीटर स्प्रिंट मार सकती है, तो वो किसी आदमी को मैट में भी ठूस सकती है। मैं नहीं मानती कि वो किसी आदमी से मॉलेस्ट हो सकती है। वो लड़की मर जाएगी, पिट जाएगी, लेकिन किसी आदमी से मॉलेस्ट नहीं होगी। रेसलिंग जैसे स्पोर्ट्स की नाक खराब मत कीजिए। रेसलिंग इतना ताकतवर स्पोर्ट्स है कि अगर मरते मरते भी एक लड़की अगर एथलीट है, अगर रियल एथलीट है, जो 100 मीटर का स्प्रिंट मार सकती है, जो पकड़ के आदमी को अच्छे से मैट में ठूस सकती है, वो एक आदमी से मॉलेस्ट नहीं हो सकती। इतना आई बिलीव। वो पिट जाएगी, मर जाएगी, कट जाएगी, वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकती है। सोनिया का कहना है कि फोगाट या फिर पूनिया कहते हैं कि हम एक फोरम बनाएंगे। अगर कुछ ऐसा हुआ भी होगा तो भी उसे ऐसे धरने से नहीं सुलझाया जा सकता। सारे अचीवमेंट के बाद इन्हें ये सब अचानक कैसे याद आ गया? इनका तो सब कुछ हो चुका, लेकिन नए बच्चों का नुकसान है, वो कैसे आगे बढ़ेंगे? मैं नहीं मानती इन पहलवानों के साथ कोई कुछ करके चला गया। इसके पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स तो जरूर है। आपने लेट इट गो होने दिया है। कहीं ना कहीं मैं इस चीज को कंसेंट मानती हूँ। आपने अपने चाहे अचीवमेंट्स पाने के लिए किया है, कुछ ना कुछ इन लोगों का हुआ है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। अब 1998 में सोनिका के साथ क्या हुआ था जब वो पहली बार खेलने गई थी? आइए उन्हीं से सुनते हैं। कोई कोच थे और वो उनकी भाषा अभद्र थी, तो वो रात को दारू पीकर लड़कियों के रूम में आकर एंड ही उनको किसी एक स्पेसिफिक लड़की से काफी कोई हरियाणा की लड़की थी, उसके साथ कुछ उसको इशू था और वो गलत भाषा में बोल रहा था। और हम लोग कैडेट्स थे, हम लोग अंडर 16 थे उस दौरान। और जब मैं इंडिया आई तो मैंने ये चीज कंप्लेन अपने पिताजी को की, क्योंकि उन्होंने ही विमेन रेसलिंग स्टार्ट कराया था इंडिया में। तो पापा ने इस चीज को काफी सीरियसली उठाया और मिस्टर मंडेर उस टाइम पे फेडरेशन के
चीफ हुआ करते थे। जैसे अभी ब्रिजभूषण जी है, काफी लड़ाई झगड़ा हुआ और मंडेर को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। अब सवाल है कि जब इस तरह की घटनाएं हो रही थी तो कम से कम हर जगह थाने तो थे ही। उस व्यक्ति को पकड़कर थाने ले जाना चाहिए था। इससे केवल रेसलिंग का ही नुकसान हो रहा है। आप कह रहे हैं कि फेडरेशन खत्म कर दो, तो फिर फेडरेशन का काम कौन करेगा? कैंप इतने महंगे होते हैं कि उन्हें कोई पेटेंट नहीं करा पाएगा। स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल तक जाने का रास्ता कैसे बनेगा? प्रोटेस्ट करने से आपको नहीं होता, आपको प्रॉपर एक फॉर्मेट, एक चैनल फॉलो करना पड़ता है। आपको पुलिस रिपोर्ट करनी पड़ती है, आपको वो प्रॉपर एविडेंस देने होते हैं, आपको कोर्ट जाना होता है, तभी जाके सारी चीजें प्रोसेस में आती है। कि अगर यही प्रोसेस अगर प्रॉपर चैनल से किया जाता तो आप ब्रजभूषण को भी हटा सकते थे, आप अपनी बॉडी भी बना सकते थे और बच्चों का भी इतना बड़ा नुकसान नहीं हो सकता था। अब सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि ब्रिजभूषण सिंह का रेसलिंग बैकग्राउंड नहीं है। फेडरेशन का अध्यक्ष किसी पहलवान को ही होना चाहिए। क्या चाहता हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, मेरे मन में आया, मैंने कह दिया, और फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि हो सके तो एक बार अपने इस भाई की, बेटे की, भतीजे की आवाज सुनने के बाद किसी पहलवान से बात कर लेना, किसी जूनियर बच्चे से बात कर लेना। इनका काम तो खत्म है। ये जो कॉमनवेल्थ का मेडल करते हैं ना, बजरंग भैया की पूरी ट्रायल करा दी गई होती तो पता चल जाता। अब देखा जाए तो रेसलर का काम अलग है। फेडरेशन का अध्यक्ष पावरफुल और अप्रोच वाला होना चाहिए। पॉलिटिकल कनेक्शन बेहद ज़रूरी है। उसे पैसा लाना है, पहलवानी नहीं करनी। उसे एक ऑफिस क्रिएट करना है जहां से इंटरनेशनल कम्युनिकेशन हो सके। आप धरने पर बैठे लोगों में से किसी को भी एक मेल करने को कहकर देखिए, 2 लाइन नहीं लिख पाएंगे। उनका काम पहलवानी करना है, ऑफिस संभालना नहीं। सवाल किया गया कि जब वह पहली बार खेलने गई तो अखाड़े में क्या रिस्पांस मिला। उनका कहना था कि लोग पहले लड़कियों की कुश्ती प्लेजर के लिए देखने आते थे। दरअसल पहलवानों को लोग जंघिया में देखते थे। उनको लगता था कि देखें अब लड़कियां कैसे खेलेंगी, उनके कपड़े कैसे होंगे, उनके दाव पेच कैसे होंगे। हरियाणा के पलवल में तो हम पर पत्थर तक फेंके गए। कुछ जगहों पर रिएक्शन तो बहुत अच्छा मिला। कहीं कोई 10 रुपए देकर सर पर हाथ फेरता था तो कोई 5,000 तक का इनाम दे देता था। हाँ, ये बात सही है कि फेडरेशन चाहे तो एक रेसलर का करियर खत्म कर सकती है, पर यह मामला बिल्कुल ही अलग है। ये जो लोग धरने पर हैं वे इस खेल के क्रीम हैं। इन्हें अर्जुन अवार्ड एवं पद्मश्री अवार्ड मिल चुके हैं। मतलब इनको जो चाहिए था वो मिल चुका है। अब ये फेडरेशन को जाट बनाम ठाकुर, उत्तर प्रदेश बनाम हरियाणा क्यों करना चाहते हैं? खिलाड़ी देश के लिए खेलता है, जाट ठाकुर होकर नहीं खेलते। नॉर्थ ईस्ट में भी रेसलिंग है, यूपी पंजाब में भी है। पहली अर्जुन अवार्डी अलका तोमर यूपी से ही आती थी। इस देश में खेलों में पॉलिटिक्स तो हमेशा से ही है। इस तरह की शिकायत तो वर्ल्ड चैंपियन स्वीटी बुरा भी कर चुकी है। 2020 की बात है जब स्वीटी बुरा इसी दौर से गुजरी थी, लेकिन सारे डिप्रेशनों से बाहर आकर बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियन बनी। भारत में हर जगह भेदभाव होता है, लेकिन हमारा मानना है कि खेल जैसे क्षेत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। खेल को खेल की भावना से ही खेला जाना चाहिए, तभी उसके परिणाम देश हित में होते हैं। देहरादून से आपकी आंखों देखी के लिए रुचिता थपलियाल के साथ बबीता सिंह।